आज उसका बच्चा लग गया, आज हमारा बच्चा काश लगता तो आज हमारे भी मूंछों पे ताव होता और हमारे सिर पे भी टोपी होती, हमारे पगड़ी होती सिर पे। तो आप ऐसा अपने पिता को ना दर्शाएं कि हमारे बच्चे नहीं लग सकते। आप वो कर सकते हो जो कोई किसी का बाप नहीं कर सकता। क्योंकि आप देखो कि जिसने ने इतिहास रचा है वो ना इतना पढ़े हैं, इतना पढ़े हैं कि उनके पास डिग्री भी नहीं है। ओनली 10 क्लास के पास, 10th क्लास के पास, 12th के क्लास के पास के बच्चों ने इतिहास रच दिया। अभी उत्तराखंड में महेश एक दलित बच्चे ने, जैसे बहुजन समाज के बच्चे ने एक हवाई जहाज बना दिया। बताओ, उड़ने वाला कार बना दी है, उड़ने वाली कार बना दी है। बताओ, उसकी उम्र 28 साल 27 साल की उम्र है। तो आप अपने उज्जवल भविष्य में आप इतना आगे बढ़ जाइए कि आपके पिताजी की कभी सिर नीचा ना हो, आपका सिर नीचा हो, आपका अपना समाज में नाम रोशन हो और आप अपना समाज में इतना नाम रोशन करो कि 4 आदमी आपके पिताजी को कोई ये ना कह सके कि हमने हमारे बच्चों को हमने कैसी परवरिश दी है, आपने अपने बच्चों को कैसी परवरिश दी है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब अपने चाहते तो विदेश चले जाते, लंदन चले जाते, यूरोप चले जाते, रूस चले जाते। उनकी 2 पत्नियां खत्म हो गई, 4 बच्चे खत्म हो गए, लेकिन तब भी उन्होंने कहा कि मैं यही इसी भारत में रहूंगा और इसी भारत को शोषित वंचित लोगों को जगाने का काम करूंगा और इनको अधिकार दिलाऊंगा। तो आप वो काम करो, सर्व समाज को साथ लेके चलो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को साथ लेके चलो, सर्व समाज को साथ लेके चलो और आगे बढ़ने की तैयारी करो। और ऐसा कोई काम मत करो मेरे बच्चों जिससे अपने माता पिता का सिर नीचा हो, और कोई ऐमाल मत करो जिससे उल्टा सीधा ऐमाल चल रहा है, बीड़ी दारू सिगरेट पुड़िया, ऐसा कोई ऐमाल मत करो जिससे 4 आदमी आपसे कह सकें कि आपका लड़का देखो वहाँ दारू पी के पड़ा है, सिगरेट पी रहा है छोड़ा के नुक्कड़ पे। ऐसा कोई काम मत करो। काम करो तो समाज में घूमने का काम करो, पढ़ने का काम करो, समाज में लोगों का, बड़े बूढ़ों का सम्मान करो और अपने शिक्षकों का। देखो, सबसे बड़ा गुरु कौन होता है? सबसे बड़ा गुरु होता है माता पिता। उसके बाद जो गुरु होता है वो टीचर ही होते हैं, शिक्षक ही होते हैं। उसके बाद जो गुरु होता है वो सब ऐसे कोई सम्मान नहीं आपका रखता, सब माता पिता। उसके बाद शिक्षक ही होता है जो आपको समझाता है कि बच्चे आप इस राह में चलो, इस राह में चलो। क्योंकि शिक्षक ही आपको समझ सकता है, आपको जहाँ पहुँचा सकता है वहाँ कोई नहीं पहुँचा सकता, समझे? तो आप इतना काबिल बनो, इतना काबिल बनो कि आप वहाँ तक जा सको कि वहाँ तक लोगों की देखने की, सोचने की क्षमता खत्म हो जाए। इतना ऊंचा जाओ आप, क्योंकि लोग बहुत आगे जा चुके हैं। चीन एक देश था, 1949 में देश आजाद हुआ था। अपना भारत 1947 में आजाद हुआ था। तो आज चीन हमसे 50 साल आगे चल रहा है, 50 साल आगे चल रहा है। इतनी तकनीकी कर ली है उसने कि हमको पीछे छोड़ दिया है। क्योंकि यहाँ अंधभक्त ज्यादा पैदा है और यहाँ शिक्षा पर कोई बात नहीं करता है और कोई रोजगार पर कोई बात नहीं करता, शिक्षा पर कोई बात नहीं करता। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो पढ़ाने के काबिल हैं, लेकिन उनको ऊपर से प्रेशर देके दबा दिया जाता है कि ऐसे करो वैसे करो। लेकिन हमारे कुछ ऐसे साथी हैं जो काम कर रहे हैं समाज में घूमने का और समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जस्ट कर रहे हैं। तो आप ऐसा काम ना करें जिससे आपका माता पिता का, आपके शिक्षक का, आपके गुरु का नाम खराब हो। आप वो काम करो कि समाज आपका नाम करे और समाज आपका नाम ले कि हाँ वो बच्चा है, अच्छा है, समझ रहे हो? कोई उल्टा सीधा अमल मत करो। बस सभी भाइयों को स्वतंत्रता की जय, हार्दिक शुभकामनाएं।